हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम 50 डेज फाइनेंस चैलेंज शुरू कर रहे हैं, जिससे फाइनेंशियल मार्केट में यूज होने वाले बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है इसे हम डिटेल में समझेंगे। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्टिंग करने के लिए सोचते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, तब सबसे पहला सवाल हमारे जो दिमाग में आना चाहिए वो है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। वीडियो में इसके आगे मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम मार्केट कैप बोलेंगे। तो ये मार्केट कैप क्या होता है, इसे समझेंगे इस वीडियो के जरिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कंपनी के एक शेयर की कीमत, जिसे हम करंट मार्केट प्राइस कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब करंट मार्केट प्राइस आपको पता ही है कि एक्टिव मार्केट सेशन के दौरान लगातार बदलती है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स में लगातार बाइंग और सेलिंग होती रहती है। जब बाइंग ज्यादा होती है यानी डिमांड ज्यादा होती है तो शेयर की प्राइस बढ़ती है, और जब सप्लाई ज्यादा होती है यानी ज्यादा लोग कंपनी के शेयर्स बेच रहे होते हैं तो शेयर्स प्राइस गिरती है। अब समझते हैं कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं। कंपनी के टोटल शेयर्स जो प्रमोटर्स, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जिनको हम एफआईआई कहते हैं, या रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे हम आप जैसे सामान्य इन्वेस्टर्स के पास होते हैं, ये सभी आउटस्टैंडिंग शेयर्स के कैटेगरी में आएंगे। कंपनी के इश्यूड शेयर्स फिक्स होते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस जो है वो चेंज होती रहती है, इसलिए मार्केट कैप ट्रेडिंग सेशन के दौरान लगातार बदलती रहती है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि मार्केट कैप जरूरी क्यों है। इससे इन्वेस्टर्स को कंपनी का साइज समझने में मदद मिलती है। यहाँ एक सजेशन है, अगर आप इनिशियल इन्वेस्टिंग जर्नी में हैं तो ऐसी कंपनियां ढूंढनी चाहिए जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,000 करोड़ से ज्यादा हो। जितना बड़ा मार्केट कैप रहेगा उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। टिपिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर कंपनी को तीन कैटेगरीज में बांटा जाता है। लार्ज कैप, ये मार्केट के बड़े प्लेयर्स होते हैं, यूजुअली सबसे ज्यादा स्टेबल और रिलायबल कंपनीज। इनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। उदाहरण रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक। सेकेंड कैटेगरी आती है मिड कैप की। इन कंपनीज का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है। ये कंपनीज रिलेटिवली स्टेबल होती है, लेकिन लार्ज कैप के मुकाबले इनका ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर महानगर गैस, जी शिपिंग, मनप्पुरम फाइनेंस, टिटागढ़ रेल। थर्ड कैटेगरी है स्मॉल कैप की, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹5,000 करोड़ से कम होता है। ऐसी कंपनीज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आती है, और इनमें इनक्रेडिबल ग्रोथ पोटेंशियल्स हो सकती है, लेकिन ये काफी वोलेटाइल भी होती है। और एग्जाम्पल्स है यहाँ पे रेल इंडस्ट्रीज, पटेल इंजीनियरिंग, जमुना ऑटो, बोरोसिल, आदि ड्रग्स एटसेट्रा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ, रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। इसका शेयर प्राइस आज की तारीख में 2,700 से 3,000 के बीच में है, लेकिन इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स 600 करोड़ से भी ज्यादा है। इसीलिए इसका टोटल मार्केट कैप जो है करीब 20 लाख करोड़ के आसपास है। और एक कंपनी है जिसका नाम है यमुना सिंडिकेट, जिसका करंट मार्केट प्राइस 50,000 है। बॉम्बे ऑक्सीजन, जिसका करंट मार्केट प्राइस 30,000 है। और सरस्वती कंज्यूमर, इसका करंट मार्केट प्राइस 22,000 के आसपास है। लेकिन ये तीनों कंपनियां मिड कैप सेगमेंट में आते हैं, क्योंकि इनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है वो कम होने की वजह से इनका टोटल मार्केट कैप 20,000 करोड़ से भी कम। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई, करंट मार्केट प्राइस जो है वो मार्केट कैप डिसाइड नहीं करती है। करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है ये डिसाइड करती है कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना रहेगा। आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड्स में हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी ने लार्ज कैप फंड्स के लिए टॉप 100 कंपनीज तय की है। दैट मीन्स एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, फर्स्ट कंपनी विच इज रिलायंस टू 100 कंपनी विच कम्स अंडर लार्ज कैप फंड्स। 101 से लेके 250 तक की जो कंपनीज है वो मिड कैप फंड्स में आएगी, और 251 के नीचे सारी कंपनियां जो है वो स्मॉल कैप फंड्स में आती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, लार्ज कैप मतलब टॉप 100 कंपनीज जो है वो टोटल मार्केट का 75% कैपिटलाइजेशन एंजॉय करती है, और अगली 250 कंपनीज नेक्स्ट 20% मार्केट कैप होल्ड करती है। यानी 251 के नीचे सभी कंपनीज मिलकर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिर्फ 5% होल्ड कर रही है। इसलिए फिर से कह रही हूँ, टू बी ऑन अ सेफर साइड इन इन्वेस्टिंग, ट्राई टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप कंपनीज हैविंग अ स्टेबल मार्केट पोजीशन। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे टॉप 5 इंडियन कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये भी बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।